नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। डिलीवर पेज सिंपल रेंडर पेज है कि कैसे रेंडर करना है, क्या क्या आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, कैसे उनको छेड़ना है सेटिंग को, कैसे बेस्ट क्वालिटी की हमने फाइनल रेंडर निकालना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना समय लिए चलते हैं DaVinci Resolve में। शुरू करने से पहले हर बार की तरह अपने सोशल मीडिया के लिंक्स आपको दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज से फॉलो कीजिए। यहाँ पोस्ट डालते रहता हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं देखूंगा आपका मैसेज और आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगा। और मुझे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल ना कीजिए, अदरवाइज़ मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ओनली मैसेजेस आर अलाउड, तो मैसेज कीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं देख कर रिस्पॉन्स दूंगा। उसके अलावा ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं डलती है नेक्स्ट क्लास जब भी आने वाली हो। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सारी स्टॉक फुटेज यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो इस सीरीज़ के अंदर हमने यूज़ की थी कलर ग्रेडिंग के टाइम पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा भी ब्लॉग्स वगैरह हैं जिन कई लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि मेरा पीसी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहाँ पर ये वीडियो डली हुई है। पूरा मैंने पीसी कॉन्फ़िगरेशन बताया है इसके अंदर, और मेरा एडिटिंग टेबल मैंने कैसे बनाया ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो गो चेक दिस आउट, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के ऊपर भी। और फाइनली फेसबुक पर भी आप /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा फेसबुक चैनल है जो इसे लाइक कर सकते हैं। अब चलते हैं रिजॉल्व में। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एडिट है, बेसिक एडिट मैंने कर लिया है। कुछ वही स्टॉक फुटेजेस हैं जो मैंने पहले भी इस्तेमाल की हुई हैं पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर। कलर ग्रेडिंग हो गई है, तो हमारा इसके अंदर मीडिया इंपोर्टेड है, मीडिया पेज का काम हो चुका है, कट पेज का एडिट पेज का काम हो चुका है, ट्रांजिशंस लग गई हैं, फ्यूजन का भी काम हो चुका है कुछ फुटेज के अंदर, कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। और ऑडियो काम इसमें नहीं किया हुआ वैसे, बट आपका इस टाइम तक ऑडियो काम भी हो चुका होगा, मैं ट्यूटोरियल वहाँ तक बना चुका हूँ। तो जो भी हमारी क्लासेस थी पिछले सभी पेजेस की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हमारा है डिलीवर पेज। बट डिलीवर पेज पे जाने से पहले एक्चुअली आपको पता ही है डिलीवर पेज से जो है आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने वाली है, रेंडर होने वाली है। बट डिलीवर पेज के अलावा भी आप वीडियो जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्विकली। उसके लिए आप यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पर बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि कई लोगों को आदत है जो प्रीमियर प्रो से आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। इधर एक्सपोर्ट का मतलब है टाइमलाइन वगैरह अगर अपने एक्सपोर्ट करनी हो उस टाइप की चीज़ों के लिए। यहाँ पर नीचे क्विक एक्सपोर्ट का बटन है, देख रहे हैं क्विक एक्सपोर्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस तरह की विंडो आ जाएगी क्विक एक्सपोर्ट की। इसमें कुछ ये 2-3 ऑप्शन है, यूट्यूब की, विमियो, ट्विटर और ये H.264 अपने सिस्टम में अगर सेव करनी हो तो यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वो लिखी हुई है रेजोल्यूशन वगैरह, ये कुछ सेटिंग्स हैं। इस पर आप एक्सपोर्ट पर बटन दबाएंगे, ये पूछेगा कहाँ पे आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। आप पाथ देंगे और सेव कर देंगे तो वहाँ पर आपकी जो है वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप YouTube पर लॉगिन वगैरह कर रखे हैं आपने, यहाँ पे मैनेज अकाउंट पर जाकर के आप साइन इन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी YouTube पर अगर आपने अपलोड करनी हो तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट के साथ में वो अपलोड भी हो जाएगी। तो ये जो बेसिक 3-4 तरह की आपकी क्विक एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं ये सिर्फ आपको एडिट पेज में ही नहीं बल्कि कट पेज में भी मिलेंगी। वहाँ पर भी आप यहाँ पर जा कर के फाइल में क्विक एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले बताया भी था कट पेज की क्लास के दौरान कि यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट का एक बटन दिया हुआ है डायरेक्टली, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगी। कलर पेज के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी फाइल में क्विक एक्सपोर्ट में। तो कट पेज, एडिट पेज और कलर पेज इन तीनों में मिल जाएगी। मीडिया, फ्यूजन इनमें नहीं मिलेगी आपको, फेल में भी नहीं मिलेगी। अब ये था क्विक एक्सपोर्ट। अब चलते हैं डिलीवर पेज के ऊपर। ये आपका डेडिकेटेड पेज है रेंडरिंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर उसी तरह से कुछ बने हुए हैं क्विक एक्सपोर्ट टाइप की चीज़ें, बट इसको अगर आप ड्रैग करेंगे इस तरफ को तो और भी आपके पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको। FCP के लिए और प्रीमियर के लिए अगर आपने XML निकालनी हो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एविट के लिए, प्रो टूल्स, और ये लास्ट में ऑडियो ओनली। अगर सिर्फ किसी को यहाँ से ऑडियो निकालनी हो फॉर सर्टेन रीज़न, कई बार हमें सिर्फ ऑडियो निकालनी पड़ती है। तो ये सारी हमारे ऊपर जो है प्रीसेट हैं। प्रीसेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि अपना खुद का रेंडर खुद ही हम निकालें। अगर ये विंडो आपको छोटी लग रही है इस तरह से यहाँ पर, तो ऊपर ये बटन जो है आपका, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक्सपैंड वाले बटन पे, तो इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगी, टाइमलाइन आपकी खिसक जाएगी। अब आप इसको बेटर देख सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम है, सिंपली आप जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं रख देता हूँ render01। और ये पूछ रहा है कि कहाँ पर है लोकेशन, तो मैंने लास्ट रेंडर किया था यहाँ पर ऑलरेडी एक लोकेशन थी। मैंने रेंडर क्लास नाम से फ़ोल्डर बनाया, बट आप यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करके और अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर में जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहीं पर render1 नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। अब नाम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए ब्राउज़ करके मैं यहाँ पर render2 कर देता हूँ इसका नेम, तो आप देख रहे हैं ऊपर फाइल नेम में भी ये चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों जगहों से आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने 1 कर दिया यहाँ पर, तो इधर भी 1 की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब नीचे है सेटिंग्स, तो इधर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विक टाइम दिखा रहा है मुझे। क्विक टाइम भी अच्छा है, आप किसी में भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली MP4 में कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर कोडेक जो है उसमें H.264, रेजोल्यूशन जो है
ये 1920x1080 इस प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन है। अगर आप यहाँ पर जाकर के फाइल में आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स जो हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपको प्रोजेक्ट जो है उसकी कितनी रेजोल्यूशन है, 1920x1080। तो आप इतने पे भी रेंडर कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको जो है अप स्केल भी कर सकते हैं। बेसिकली 4K में भी आउटपुट निकाल सकते हैं। उससे क्वालिटी नहीं बढ़ जाएगी लेकिन आपका रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप सोचेंगे उसका बेनिफिट क्या है। एज सच तो क्वालिटी नहीं बढ़ने वाली, बट यूट्यूब पर अगर आप अप स्केल्ड वीडियो को अपलोड करते हैं तो यूट्यूब अपना खुद का कंप्रेशन जो है वो थोड़ा कम करता है। तो आपकी जो फाइनल वीडियो यूट्यूब पे दिखती है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। अगर आप सेम 1920 वाली वीडियो डालेंगे फुल HD वर्सेस उसी वीडियो को अपस्केल करके 4K में डालेंगे तो 4K वाली जो वीडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर रहेगी। तो यूट्यूब कंप्रेशन इस तरह काम करता है। फॉर दैट रीज़न आप इसको अपस्केल कर सकते हैं। अगर आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, अगर आपका इंटरनेट की स्पीड बढ़िया है, अपलोड करने में आपको टाइम नहीं लगता और वीडियोज़ छोटी हैं, तो आप इसके अल्ट्रा HD पर भी इसको अपस्केल कर सकते हैं। और यहाँ पर H.264 की ऑप्शन है। अगर आप लोग स्टूडियो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर H.265 की ऑप्शन भी मिलेगी, जो कि एक इवन बेटर कोडेक है। वो सेम क्वालिटी जो है और कम साइज़ के अंदर निकाल देता है और हायर क्वालिटी जो है। फ़िलहाल फ्री वर्जन के अंदर H.264 है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। काफ़ी टाइम से पॉपुलर भी है, चल भी रहा है, यूट्यूब सपोर्टेड है। ये सब आपने यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा फ्रेम रेट ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट में सेट था वो यहाँ पर रहेगा। क्वालिटी में यहाँ पर ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक में यहाँ पर बेस्ट है। इससे फाइल साइज़ डेफिनेटली बड़ा बनेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है बेस्ट पे होगी ऑटोमेटिक में आपकी, जो कि अच्छी है। उसमें काफ़ी बढ़िया आपका रेंडर निकल आएगा। अगर आप इसमें छेड़खानी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप करेंगे 1920x1080 HD के अंदर हैं तो जितना भी आपका फ्रेम रेट है उससे थोड़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 1000 आप रखेंगे इसके अंदर। मैं रिस्ट्रिक्ट टू करता हूँ। 24 फ्रेम रेट है तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको 30,000 कर देता हूँ। इससे मुझे जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। 20 से नीचे अगर मैं जाऊँगा तो मेरी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अल्ट्रा HD पर हैं तो अल्ट्रा HD के टाइम पे थोड़ा सा आप बेसिक सा रूल आप लगा लीजिए कि जितनी भी आपकी फ्रेम रेट है उससे डबल से थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए। आप जैसे 24 है तो डबल इसका 48, तो आप 55,000 के आसपास, इवन 60 तक आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ। तो जितना इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर उतना ज़्यादा आपका फाइल का साइज़ बढ़ता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल आप करके भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जो बेसिक थोड़े बहुत रूल्स हैं मैंने बता दिए आपको। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ आप अगर जितनी भी आपकी फ्रेम रेट है उससे ऑलमोस्ट डबल इंटू 1000 अगर आप रखेंगे तो आपकी क्वालिटी ठीक आ जाएगी। इन केस ऑफ 4K अगर आप फुल HD पे हैं तो जितनी भी फ्रेम रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा आप रखेंगे इंटू 1000 तो भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा, उसमें अच्छी क्वालिटी आपकी निकल आएगी। तो ये हमने कर लिया है। अब मैं इसको फुल HD पे नहीं निकाल रहा, उसका एक रीज़न है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। अब मैं इसको ऐड टू रेंडर क्यू पे जब क्लिक करूँगा, ये जो पोर्शन है ये आपकी रेंडर क्यू है। यहाँ देख रहे हैं अभी खाली है ये। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक वार्निंग आएगी। ये बोल रहे हैं कि आप इसको क्यू में ऐड करने वाले हैं, बट ये जो है जितनी आपकी रेजोल्यूशन है उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका ये है तो फुल HD, फिर आप 4K निकालने जा रहे हैं। आर यू श्योर? तो हम करेंगे बिल्कुल यस, वी आर श्योर ऐड, क्योंकि हमें पता है कि रेजोल्यूशन हमारे किस लिए काम आने लगे। अदरवाइज़ तो कोई फ़र्क तो है नहीं, सिर्फ आप स्केल है वीडियो, कोई पिक्सल तो उसके अंदर बढ़ नहीं रहे, ऐसे डिटेल तो आ नहीं रही ज़्यादा। बट यूट्यूब कंप्रेशन जो है वो उसको थोड़ा बेटर तरीके से रीड करेगा, 4K को थोड़ा कम कंप्रेस करेगा, इसलिए हम इसको 4K में अप स्केल कर रहे हैं। अगर आपका पर्पज़ वैसा नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फुल HD भी कर सकते हैं, और फुल HD भी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा जाता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत बुरा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गई है रेंडर क्यू के अंदर। यहाँ पर जो है मैं एक काम करता हूँ कि इसको अब कर देता हूँ यहाँ पर फुल HD, ठीक है, और इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पर 2, और इसको आगे हम लिख देते हैं HD, ठीक है। और लोकेशन मैंने वही रखी है, बाकी सारी सेटिंग मेरी वही है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30,000, और मैं ऐड टू रेंडर क्यू पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं सेकंड जॉब बन गई, जॉब 1 जॉब 2, 2 जॉब है। अगर मैं फर्स्ट वाली जॉब पे आता हूँ और यहाँ पर एक बटन बना हुआ है पेंसिल टाइप का, ये इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ इसकी सेटिंग्स को। मैंने इस पर क्लिक किया, देख रहे हैं इसकी सारी सेटिंग्स आ गई है। 4K इस तरह से 60,000, अगर कोई भी मुझे चेंज करना है मैं चेंज करूँगा और यहाँ से अपडेट जॉब कर दूँगा, राइट, या फिर मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और दूसरी वाली पे भी मैं आकर के अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी सेटिंग्स आ गई हैं फुल HD, और इसका जो भी हमने रखा हुआ था बीट रेट 30,000 किलोबाइट पर सेकंड, वो सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं। इसको भी मैं पे चेंजेस कर सकता हूँ और यहाँ से अपडेट जॉब करूँगा
तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैंने किसी भी टाइमलाइन को सिलेक्ट ना किया हो तो यहाँ पर देख रहे रेंडर ऑल की ऑप्शन है। अगर मैं 2 टाइमलाइन को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके या फिर कंट्रोल प्रेस करके, तो भी रेंडर ऑल की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइमलाइन, मान लीजिए 10 टाइमलाइन है, उसमें से आपने कोई 2 या 3 भी सिलेक्ट की, तो आप रेंडर ऑल की आपको ऑप्शन दिखेगी, ये सिलेक्टेड 3 टाइमलाइन आपकी रेंडर हो जाएँ। और अगर कोई पे भी क्लिक नहीं करोगे तो भी रेंडर ऑल की ऑप्शन है कि जितनी भी जॉब्स डली हुई हैं सारी रेंडर हो जाएँ। और अगर किसी सिंगल को सिलेक्ट करोगे तो रेंडर 1 की ऑप्शन आएगी, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर वाली ही रेंडर होगी। हमारे केस में हम रेंडर दोनों को करेंगे, तो मैं रेंडर ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और ये रेंडरिंग शुरू हो गई है आपकी। तो अभी पहले जॉब 1 हो रही है 4K वाली, थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर ही आपको टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है 22, 21 इस तरह से काउंटडाउन चल रहा है टाइम का, और यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कि कितने % हो गई है, राइट। तो ये 10 सेकंड के अंदर ये रेंडर हो जाएगी कंप्लीट। और जैसे ही ये रेंडर कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली जो है जॉब 2 रेंडर होना शुरू हो जाएगी। जॉब 1 कंप्लीट हो गई और जॉब 2 ये देख रहे हैं छोटी हो गई रेजोल्यूशन। बेसिकली ये नॉर्मल अब फुल HD पे निकल रहा है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके जूम इन कर लेता हूँ, और ये थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये रेजोल्यूशन कम है, और ये रेंडर हो जाएगा आपका जल्दी। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो गई हैं, और अब मैं वो फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। यहाँ पर वो रेंडर क्लिप्स वाला फ़ोल्डर है मेरा, और ये दोनों मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। रेंडर 1 जो है 4K वाला 123 MB का बना है, और दूसरा 56 MB का बना है। तो हम HD वाला पहले खोलते हैं। इस टाइप की क्वालिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो डिसेंट क्वालिटी है। यहाँ पर थोड़े से ग्रेन्स हैं क्योंकि मैंने नॉइज़ रिमूवल का यहाँ से हटा दिया था। बाकी सारे ग्रेड ओके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बढ़िया आ रहा है। ये फुटेज आपने देखी थी मैंने इस पे जब आपको लट वाले चैप्टर के अंदर ये दोनों यूज़ की थी, ठीक है। तो अब मैं इससे पिछली वाली फुटेज जो है उसे खोल के देखता हूँ जो 4K वाली है। अब विजुअली आपको क्वालिटी में कोई फ़र्क नज़र आएगा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा क्या थोड़ा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये सिर्फ अपस्केल्ड है और कुछ नहीं है। पिक्सल डेटा जो है वो सिमिलर ही है, बस ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर वो स्ट्रेच हो गया है, राइट। तो सिर्फ साइज़ को हमने स्ट्रेच किया है, क्वालिटी एनहांस नहीं हुई। लेकिन जब मैं इनको अपलोड करूँगा दोनों को यूट्यूब पर, तो यूट्यूब के पास जो है 123 MB के जो डेटा है इसको कंप्रेस करेगा वो, और दूसरे केस में जो HD है उसमें 56 MB का डेटा है उसको फर्दर कंप्रेस करेगा। तो आपका जो रेंडर 4K वाला है थोड़ा बेटर आपको जो है यूट्यूब के ऊपर कंप्रेशन के बाद नज़र आएगा, राइट। दूसरा तरीका कंप्रेशन का एक और भी है कि आपने हायर जो है रेंडर निकाल लिया और उसके बाद आप उसको खुद ही पहले से कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट फैक्ट्री या हैंड ब्रेक जैसा कोई सॉफ्टवेयर आप रखें। ये फॉर्मेट फैक्ट्री मैंने खोला है और ये मैं रेंडर 1 को यहाँ पर डालता हूँ। MP4 में मैं इसको ऑप्टिमम क्वालिटी में यहाँ और ऑप्टिमम साइज़ में निकालने वाला हूँ। सेटिंग पे जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हर तरह की क्वालिटी आपके पास मौजूद है, हाई क्वालिटी, मीडियम, लो, जैसा भी आपको फाइल साइज़ रखना है उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैं ऑप्टिमम क्वालिटी एंड साइज़ पे रख करके इसको सेम फोल्डर के अंदर ओके स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू होगी। अगर आपके पास GPU है तो ये बहुत तेज़ होगा क्योंकि GPU का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और काफ़ी जल्दी कर देगा इसको। तो ये रेंडर 1 के बाद आपका यहाँ पर रेंडर 01 के आगे _1 एक और फाइल बन गई है, सिर्फ 14 MB की है। वो थी आपकी 123 MB की, ये सिर्फ 14 MB की है। इसको हम प्ले करते हैं। क्वालिटी में आपको टू बी फ्रैंक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी रहेगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है फॉर्मेट फैक्ट्री, ये सुपर अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। आई हाईली रिकमेंड दिस। आपने देखा कि ये 123 MB का इसने 14 MB कर दिया है। लिटरली ये GBs की फाइल्स को जो है MBs में ले आता है। बहुत ही बढ़िया कन्वर्टर है। तो जिसको अगर लोकली कन्वर्ट करना हो इससे डेफिनेटली इसको ट्राई करें। तो ये हमने रेंडरिंग की कुछ चीज़ें देख ली। अब वापस से रिजॉल्व में चलते हैं। तो ये तो थी, आपने देखा कि रेंडर क्यू को कैसे मैनेज करना है, कैसे जॉब्स को रेंडर करना है, और यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता लग गई हैं। बाकी जैसे ये यूट्यूब वगैरह पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस पर जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि 720 यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो छोटे छोटे इसके ऊपर वो बने हुए हैं ना, तो इससे आप जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। आई ऑलवेज़ रिकमेंड कस्टम पे ही आप अपना करें, अपनी मर्ज़ी की क्वालिटी आप निकालें, वो ज़्यादा बेटर रहता है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कस्टम कुछ बना लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला जो मेरा था, इसको मैं इस पे एडिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अल्ट्रा एचडी और ये सब सेटिंग अपनी बना ली और मैं चाहता हूँ कि ये सेव करना है मुझे। तो उसको सेव करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपका सेव एज़ न्यू प्रीसेट की ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा नाम क्या रखना है इसका। तो मैंने मान लीजिए इसका नाम रख दिया आर्यो राव रख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये कस्टम जो था वो तो इधर आ गया और यहाँ पर एक राव नाम का प्रीसेट बन गया, राइट। तो जैसे ये हैं, आप इसको भी कभी भी फर्दर आपने सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप जाएंगे, इधर आपको 2-3 ऑप्शन कुछ और भी नज़र आ रही हैं। आप डिलीट भी कर सकते हैं जो करंट प्रीसेट है, जैसे राव सिलेक्टेड है, इसको मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये पूछेगा कि आपको डिलीट करना है, यस, तो वहाँ से वो डिलीट भी हो जाएगा, सिंपल। तो ये था प्रीसेट ऐड करना और डिलीट करना। ये जो क्रिएट एडिशनल वीडियो आउटपुट है, ये क्या करता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 के साथ 2 लिखा आ गया। सेम ही रेंडर की अगर आपको सेकंड वर्जन किसी और फॉर्मेट में निकालना हो साथ में ही, तो आप यहाँ से जो है, मान लीजिए फर्स्ट वर्जन मेरा था MP4, सेकंड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे चाहिए सीक्वेंस चाहिए, मान लीजिए EXR सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ पर सीक्वेंस बना करके आप इसको यहाँ पे जो भी इसकी आपने सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करके सेटिंग्स कोडेक वगैरह, और अब आपके ये 2 वर्जन यहाँ पर ये रेंडर कर देगा। ये जो सेकंड एडिशनल आउटपुट है वैसे नॉर्मल एडिटर के काम की नहीं होती, हाँ, बट कई बार प्रोडक्शन के अंदर जो है पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल आपको वर्जन वगैरह देने होते, तब ये इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। अगर आपको एडिशनल आउटपुट और चाहिए तो यहाँ पर क्रिएट एडिशनल आउटपुट की और बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें, 3, 4 जितनी मर्जी बना सकते हैं। डिलीट करना हो तो डिलीट आउटपुट तो ओरिजिनल पे चले जाएंगे आप। जस्ट यू नो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपका इतना काम आने वाली चीज़ है नहीं। वैसे नॉर्मल सेटिंग जो आपको पहले बताई थी वही आपके मोस्टली काम आने वाली है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ क्लिप्स जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऑन ऑफ करते हैं, अगर आपकी बाई चांस ऑफ थी इस तरह से, तो क्लिक करने पे यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। इस क्लिप्स के साइड में यहाँ पर एक एरो है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिप फिल्टर हैं सारे। अगर इस एरो को आप थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे माउस को, दिखेगा आपको लिखा हुआ क्लिप फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप से आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ग्रेडेड क्लिप्स कौन कौन सी हैं, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये बोलेगा कि ये अनेबल टू अप्लाई फ़िल्टर, क्योंकि आपने यहाँ पर सिंगल क्लिप किया हुआ है। इंडिविजुअल क्लिप के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई होता है, तो मैं अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दूंगा, ये इंडिविजुअल क्लिप यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं रेंडर क्यू के अंदर। यहाँ से आप सिंगल क्लिप भी निकाल सकते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल क्लिप, एक क्लिप, और सिंगल क्लिप जो है उसको सिलेक्ट करने पे पूरी की पूरी जो एडिट है आपका पूरी टाइमलाइन का वो निकलता है। तो हमने आमतौर पे सिंगल क्लिप पे क्लिक करना होता है। इस सिंगल क्लिप का मतलब एक क्लिप नहीं है, इस सिंगल क्लिप का मतलब है सारी क्लिप्स मिला करके एक क्लिप में आउटपुट निकलेगी। बेसिकली पूरी वीडियो को सिंगल निकाल देगा ये, और इंडिविजुअल क्लिप्स में अलग अलग टुकड़े क्लिप्स के निकालते हैं, राइट। तो अभी हम रेंडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हमारे सिलेक्शन के लिए है कि यहाँ पर जो क्लिप्स नज़र आ रही हैं, मैं देखना चाहता हूँ कोई ऐसी तो नहीं जो ग्रेडेड ना हो। लाइक मैं कलर पेज पे जाता हूँ और इसको भी सेव रख लेते हैं। अभी मान लीजिए ये वाली फुटेज है, इसके ऊपर से मैं ये ग्रेड हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इधर से रीसेट नोट ग्रेड कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर कोई ग्रेड नहीं लगा हुआ। अब मैं डिलीवर पेज में जाता हूँ। अब यहाँ पर जो क्लिप्स हैं इस पर जा कर के मैं कहता हूँ ग्रेडेड क्लिप्स, तो देख रहे हैं वो क्लिप यहाँ से हट गई, तो ये सिर्फ ग्रेडेड क्लिप्स दिखा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जाके कहता हूँ अनग्रेडेड क्लिप्स, तो सीधा मुझे ये वो क्लिप दिखा देगा जिसके ऊपर ग्रेड नहीं हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है, आपने बहुत ज़्यादा लंबी एडिटिंग की तो छोटा सा था, मान लीजिए आपने बहुत लंबी एडिटिंग की है, बहुत सारा आप काम कर चुके हैं, 50 क्लिप यहाँ पे डली हुई हैं, कोई एक क्लिप के ऊपर आपका मान लीजिए ग्रेड होना रह गया, क्योंकि आप काम करते करते कोई मिस हो जाती है कई बार, तो आप यहाँ पर जा कर के आपको तो दिख रही हैं ऑल क्लिप्स सारी, ठीक है। आपको क्विकली देखना है यार कोई रह तो नहीं गई, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं अनग्रेडेड क्लिप्स। तो आपकी जो रह गई होंगी जिन पे ग्रेड नहीं हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। फिर आप जो है इसको कलर पेज में, जैसे यहाँ पर सिलेक्शन बन के आ गया ना इस क्लिप का, कलर पेज में आप जाएंगे वही क्लिप आपकी सिलेक्टेड होगी डायरेक्टली, तो उस पर जा कर के आप कुछ भी जो आपने कॉपी वगैरह करके कलर्स को वहाँ पे कलर्स ले आएंगे, ठीक है। फिर आपकी जब बन जाएगी फिर आप डिलीवर पेज में जाएंगे और यहाँ पर आपका जब आप क्लिक करके करेंगे अनग्रेडेड क्लिप्स तो आपकी खाली हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली कुछ नज़र नहीं आएगा, यानी कि सारी क्लिप्स अब आपकी ग्रेडेड हैं। तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि रेंडर करने से पहले मेरी सारी क्लिप्स ग्रेडेड हैं। उसके बाद आप चाहे ऑल क्लिप्स कीजिए, चाहे जैसे भी करके इसको, फिर आप यहाँ पे सिंगल क्लिप करेंगे और इसको ऐड टू रेंडर क्यू करके अपना रेंडर निकाल देंगे, राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरीक़ों से क्लिप्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं, यहाँ पे जैसे नॉइज़ रिडक्शन है, नॉइज़ रिडक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्लिप्स आ जाएंगी। अभी अगेन मैंने सिंगल कर दिया था इसलिए ऐसा है, तो अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ इंडिविजुअल पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी क्लिप नहीं आ रही, यानी कि नॉइज़ रिडक्शन वाली कोई भी क्लिप यहाँ पर है नहीं। इसका फ़ायदा क्या है, कई बार हम नॉइज़ रिडक्शन लगाते हैं जो कि हैवी है, तो हम उस पर्टिकुलर नोड को ऑफ़ कर देते हैं,
और ये बाद में आप जो है एक साथ देख सकते हैं कौन कौन सी क्लिप्स के ऊपर नॉइज़ रिडक्शन लगी है और उन क्लिप्स के अंदर नॉइज़ रिडक्शन को ऑन कर सकते हैं बिफोर रेंडरिंग, राइट। ये सिर्फ यहाँ पर डिलीवर पेज की ही ऑप्शन नहीं है, अगर आप कलर पेज में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको याद होगा कि ये क्लिप्स हम यहाँ से ऑन ऑफ करते थे। तो क्लिप्स के अंदर अगेन यारो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फ़िल्टर है, इसमें भी आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पर। तो मान लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन इफेक्ट्स किस किस पे लगा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको दिख जाएंगे जिनके अंदर ओपन इफेक्ट्स लगा हुआ है, जो यहाँ से हमने इफेक्ट लगाने वाला चीज़ होती है। तो आप उस क्लिप के ऊपर जा करके पर्टिकुलर इफेक्ट को छेड़ सकते हैं यहाँ पर, राइट, ओपन इफेक्ट्स में जा करके सीधा। दूसरा इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर जो है क्लिप्स विद फ्यूजन कॉम्पोजिशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो वाली क्लिप्स आ जाएंगी जिनके अंदर फ्यूजन में हमने काम किया हुआ है, तो हमें पता लग जाएगी इनके अंदर हम फ्यूजन में कुछ करके लेके आएँ। तो इस तरह से आप अलग तरीके से क्लिप्स को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लिप आपको चाहिए उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं। अगेन लास्ट में से मैं और क्लिप्स कर देता हूँ तो इसमें टोटल सारी क्लिप्स नज़र आ जाएंगी। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो मुझे लगता है काफ़ी आपको हैंडी होंगी, आपके डिलीवर पेज के लिए भी, कुछ कलर पेज में भी काम आ जाएंगी, जैसे ये फ़िल्टर वाली थी। और आई थिंक आपको अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिलीवर पेज में क्या क्या चीज़ें हैं, बिट रेट वगैरह कैसे सेट करनी है आपको, और मल्टीपल आप जॉब्स कैसे सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने MP4 तो देख लिया, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि आप EXR पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हैं, AVI वगैरह इस तरह आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलरली और यहाँ पर नीचे की सेटिंग चेंज होती रहेंगी उस पर्टिकुलर ऑप्शन के हिसाब से। तो DPX निकाल सकते हैं आप, DCP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के वहाँ पर ईजी DCP वगैरह जो ऐसे आपके काम के नहीं है, ये फिल्म रेंडर जब आपने निकालना होता है तब आपके काम आते हैं। आपके काम का एक तो MP4 है सबसे ज़्यादा जो कॉमन है यूट्यूब वगैरह के लिए आपको निकालना हो। दूसरा आपका जो है क्विक टाइम के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर H.264 के अलावा कुछ ऑप्शंस और निकलेंगी। अब इनका क्या फ़ायदा है, जैसे DNX HD जो है ये हाई क्वालिटी ऑप्शन है, देख रहे हैं, पर 10 बिट आपको नज़र आ रहा है। तो मान लीजिए आप रेड वगैरह की कोई भी और 10 बिट फुटेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपको हाई क्वालिटी रेंडर यहाँ से निकालना है। मान लीजिए आपने प्रीमियर के अंदर जा करके इसको फर्दर एडिट करना है या उसके ऊपर कुछ ट्रांजिशन लगानी है, आपको इसको दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाना है। तो दूसरे सॉफ्टवेयर में जब भी आपको लेके जाना है और वहाँ पर फर्दर काम करना है तो आप यहाँ से जो है ये फॉर्मेट जो है H.264 ये ना निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्मेट है। उस केस में आप जो है ये DNX HD निकालें 10 बिट पे, ये हायर क्वालिटी का आपका जाएगा। अदरवाइज़ आप GoPro सिनेफॉर्म पे जाकर यहाँ पर जो है इसको भी ये YUV 10 बिट में है, ये भी हायर क्वालिटी का है, इसको निकाल सकते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड तो मेरा ये कि आप DNX HD में निकालें, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और सबसे जो अनकम्प्रेस्ड है ये तो बिल्कुल ही फुललेस जो क्वालिटी हो सकती है हाईएस्ट, वो क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके अंदर आप फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर 10 बिट इस तरह से ऑप्शंस हैं, इनके अंदर भी आपको फर्दर जो है टाइप में मिल जाती हैं चीज़ें। अगर GoPro सिनेफॉर्म में जाएंगे तो उसमें 10 बिट के अलावा आपको 16 बिट की ऑप्शन भी मिलेगी। DNX HD में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको फर्दर बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, 10 बिट 8 बिट हर तरह की आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो 16 बिट का तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर इनके 16 बिट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो GoPro सिनेफॉर्म में जा करके आप उसको RGB 16 बिट आउटपुट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हाई क्वालिटी में दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप एडिट कर सकते हैं फर्दर, और वहाँ से दोबारा रेंडर करेंगे जब, तो वहाँ पर H.264 में निकालेंगे तो आपकी क्वालिटी जो है उतनी डिग्रेड नहीं होगी। अगर ऑलरेडी आप यहाँ से H.264 में लेके जा रहे हैं, फर्दर एडिट करके दोबारा रेंडर कर रहे हैं, तो क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होगी जो कि विजुअली थोड़ी दिखेगी। तो ये एक तरीका है कि यहाँ से हायर क्वालिटी की आप वीडियोस डायरेक्टली ले जाएं, उसके बाद उसको फर्दर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कैसे मीडिया मैनेज करना है, कट पेज में आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कैसे होती है, फ्यूजन में आप किस तरह इफेक्ट लगा सकते हैं, कलर ग्रेडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर लगाए, ऑडियो का भी हमने लेक्चर लगाया था, फिर लाइट का पेज हमने देख लिया था। फाइनली डिलीवर करना भी आपको आ गया अब। तो आप DaVinci Resolve में 0 to हीरो हो चुके हैं कंप्लीट। आप इसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट अपना खुद का बना सकते हैं। बट अभी भी हमारी एक क्लास रहती है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। रीज़न बीइंग उसके अंदर मैं आपको इस तरह से टूल्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं बता रहा हूँ, इंटरफेस वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ। उसके अंदर हम फ्री हैंड बैठ करके सिंपली कोई फुटेज लेंगे और उसके ऊपर पूरा ग्रेड कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। मैं फ्री बैठ कर उसके अंदर ग्रेड करूँगा। मास्टर क्लास वो होगी, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करता हूँ, कैसे किसी फुटेज को अप्रोच करता हूँ। तो उसके अंदर आपको वर्क फ्लो सीखने को मिलेगा और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। S-Log 2 पे कैसे काम करना है थोड़ा और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा समअप हो जाएगा इस पूरे के पूरे जो कोर्स को हमने किया है, जो 19 क्लासों में हमने सीखा है उसका समअप हो जाएगा, कंक्लूजन निकल जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी उसके अंदर, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मालूम चल जाएंगे।
तो इस वीडियो के साथ ही अब आप कंप्लीटली अपनी सारी वीडियो एडिट करके, कलर करके, उसमें इफेक्ट्स डाल करके, ऑडियो डाल करके फाइनल रेंडर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं, लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब मेरे पर्सनल चैनल्स को जरूर जाकर के कर दीजिए। और फुटेज वगैरह काफ़ी लोगों ने डाउनलोड की है, काफ़ी लोगों को पसंद आई है, और जो लोगों ने अभी तक नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से, निर्देशक राव के। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एक लुक जनरेट करते हैं, सिनेमैटिक लुक क्या होती है। एक जनरल डिस्कशन होगी और कंक्लूजन होगा इस वीडियो का फाइनल लेक्चर के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।